सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एमोबिक ड्रग्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी एमोबिक ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में, स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एमोबियासिस कैसे ट्रांसमिट करता है, और ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जिसमें उनकी केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेज, ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और ब्रांड नेम्स के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, एंटी एमोबिक ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल एमोबियासिस डिसेंट्री को ठीक करने के लिए किया जाता है। एमोबियासिस डिसेंट्री का मतलब पेट का खराब होना या पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी। तो एमोबियासिस एक इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन है जो कि इंटा अमोबिया हिस्टोलाइटिका नाम के प्रोटोजोआ से होता है। यह जो डिजीज़ है एमोबियासिस, वो एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी हो सकती है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें अलग अलग लेवल की इलनेस देखने को मिलती है। साथ ही इसके कुछ सिम्टम है जैसे माइल्ड डायरिया से लेके डिसेंट्री तक। आइए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो एमोबियासिस काउज करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है यानी कि ई हिस्टोलाइटिका, वो मेनली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है सिस्ट फॉर्म जो कि शरीर के बाहर सर्वाइव कर लेता है, दूसरा है ट्रोपोजोइड्स फॉर्म जो कि शरीर के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब आइए देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। पहला है इंजेक्शन ऑफ सिस्ट। यदि हम लोग किसी भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर को अपने शरीर में थ्रू माउथ अगर लेते हैं, खाते हैं, तो वह सिस्ट फूड के साथ में हमारे शरीर में अंदर चला जाता है। और दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोजोइट्स, वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके ट्रोपोजोइट्स में कन्वर्ट होता है। यानी सिस्ट जो हम लोग फूड के साथ में ले लेते हैं वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आपका पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बाद में यह इंटेस्टाइनल वाल को पेनिट्रेट करके अपनी संख्या बढ़ाने लगता है यानी कि मल्टीप्लाई होने लगता है, और हमारे इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसल लाइन है उसको अल्सरेट कर देता है। बाद में यह जो ट्रोपोजॉइट्स है वो धीरे धीरे हमारे रेक्टम की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ से ट्रोपोजॉइट्स होते हैं वो दोबारा सिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और ह्यूमन स्टूल के साथ में एक्सक्रीट कर जाते हैं। इसको सिंपल वे में देखें तो जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं तो जो सिस्ट फॉर्म है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, वहाँ वो ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट होता है जो कि इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर देता है। बाद में यह कोलन वॉल में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है जहाँ वह हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लाइन को अल्सरेट करता है। फिर वह धीरे धीरे रेक्टम की तरफ बढ़ता है, रेक्टम से दोबारा सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर से ह्यूमन फीकस में एक्सक्रीट कर जाता है, जिसको कि कभी कोई पैरासाइट्स यानी कि मक्खी वगैरह फिर से ले जाके मैच्योर्ड सिस्ट को हमारे फूड और वाटर में छोड़ देती है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल। ऐसा ही इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी एमोबिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला नाइट्रोइमिडाजोल जिसका कि ड्रग है मेट्रोनिडाजोल। दूसरा आपका हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जिसमें क्लायोक्विनोल और डाईहाइड्रोक्सीक्विनोलिन आते हैं। तीसरा आपका एमाइड जिसमें डेलॉक्सानाइड फ्यूरेट जो कि एक सेकेंड लाइन ड्रग है वो आता है। चौथा है आपका नेचुरल अल्कोलाइड, इसमें इमेटिन आता है जो कि एक नेचुरल अल्कोलाइड है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके सभी ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो पहला है आपका मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है जिसके फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका आयुपेक नेम जो है वो है 1-2 हाइड्रोक्सी इथाइल -2 मिथाइल -5 नाइट्रो इमिडाजोल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया और सेंसिटिव प्रोटोजोअल सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है। बाद में जो नाइट्रो ग्रुप इसके फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट था वो फेरिडॉक्सिन के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाता है। अब ये जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, प्रोटीन और मेम्ब्रेन के साथ में रिएक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने लग जाता है। ये है आपका मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यह वाइट और येलो क्रिस्टलिन पाउडर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 159 से 163 डिग्री तक है। एयर में यह स्टेबल होता है और लाइट के एक्सपोजर में डार्क हो जाता है। साथ ही यह वाटर, इथेनॉल और एसीटोन और ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल भी है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग मेट्रोनिडाजोल को जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो उसका जो नाइट्रो ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट था वो रेड्यूस्ड हो जाता है। इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखें तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट हो जाता है इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं।
इसके यूजेज में यह एमोबिक डिसेंट्री को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। साथ ही यह एक एमिपोसाइड है, यानी कि किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। यह वेजिनाइटिस, गियार्डियासिस, गुनिया वॉर्म इन्फेस्टेशन और एनारोबिक इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें मेट्रोनिडाजोल आईपीबीपी, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन और मेट्रोनिडाजोल सपोजिटोरीज आते हैं। कुछ ब्रांड नेम्स जिसमें फ्लाजाइल, मेट्रोजाइल, यूनिमेजोल और डेनिजोल हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दूसरे ड्रग्स के बारे में, जो है आपका क्लायोक्विनोल। तो क्लायोक्विनोल एक क्यूनोलिन डेरिवेटिव है जिसके 5th पोजीशन पे एक क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, 7th पोजीशन पे एक आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है और 8th पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका आयुपेक नेम कुछ इस प्रकार है, 5 क्लोरो 7 आइडो 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्लायोक्विनोल एक येलोइश वाइट या ब्राउनिश येलो पाउडर है जिसका कि फेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, या लाइट से अफेक्ट करता है और वाटर और इथेनॉल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। साथ ही पैरिडीन और डाई मिथाइल फॉर्माइड में फ्रीली सॉल्युबल है। इस चूँकि यह लाइट से अफेक्ट कर जाता है इसलिए हम लोग वेल क्लोज्ड कंटेनर जो कि लाइट से प्रोटेक्टेड हो उसमें हम लोग इसको रखेंगे। इसके कुछ यूजेस हैं जिनमें एमोबिक डिसेंट्री, साथ ही यह एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है जिसके चलते हम लोग इसको स्किन इन्फेक्शन के ऊपर क्रीम और ऑइंटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में मिला करके हम लोग स्किन के इन्फ्लामेशन को भी ठीक करने के लिए करते हैं। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन है जिनमें क्लायोक्विनोल, क्लायोक्विनोल क्रीम, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट एंड क्लायोक्विनोल ऑइंटमेंट, जिंक पेस्ट, कैलामाइन एंड क्लायोक्विनोल बैंडेज बीपी। ये हैं इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ब्रांड नेम्स के बारे में। इनमें कुछ हैं आपके इंटरोक्विनोल, क्लायोक्विनोल, इंटरोवियोफॉर्म और नियोफॉर्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे ड्रग के बारे में, जो है हमारा डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट। तो डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट एक सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ड्रग है, यानी कि इसका इस्तेमाल मेट्रोनिडाजोल के इस्तेमाल के बाद किया जाता है। साथ ही यह एरोमेटिक अल्कोहल जिसमें 2 फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है उसका ईस्टर भी है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस टू 116 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही यह वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, ईथर में भी स्लाइटली सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है। बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में, तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट हो जाता है इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके कुछ यूजेज हैं जिनमें आपका एमोबिक डिसेंट्री और यह एक ल्यूमिनल एमिबोसाइड भी है। साथ ही यह ट्रोपोजोइट्स जो कि सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है और कन्वर्ट होने नहीं देता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करें तो आपका डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट और डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट टैबलेट्स और डेलॉक्सानाइड टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें आपके फ्यूरामाइड, हिस्टामिबिल और मिफोरान आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चौथे ड्रग के बारे में, जो है आपका इमेटीन। तो इमेटीन एक नेचुरल अल्कोलाइड है जो कि सेफालिस इपेकाकुआना के एक्सट्रैक्शन से हमें मिलता है। साथ ही यह ट्रोपोजोइड्स के लिए इफेक्टिव ड्रग है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह वाइट एमोर्फस पाउडर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 74 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही यह लाइट और हीट के चलते इफेक्ट करता है, वाटर में स्पेरेंगली सॉल्युबल है और इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग इमेटीन के स्मॉल क्वांटिटी को अमोनियम मॉल्बिडेट के सॉल्यूशन जो कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में बना हुआ है हम लोग उसको मिला देते हैं तो एक ब्राइट ग्रीन कलर हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट करता है इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखते हैं। इसके कुछ यूजेज हैं जिनमें पहला यूज़ है आपका एमोबिक डिसेंट्री का, दूसरा है आपका यह बहुत ही पोटेंट अमीबोसाइड है, यह ट्रोपोजोइट्स को किल कर देता है लेकिन सिस्ट को क्लियर नहीं कर पाता। साथ ही लीवर एब्सेसेस को ठीक करने के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग भी है और ये वेरी टॉक्सिक है इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन में इमेटीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन और इमेटीन हाइड्रोक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पांचवें ड्रग के बारे में, जो है हमारा डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन। यह एक 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव है जिसके 5th और 7th पोजीशन पे आयोडीन प्रेजेंट है। तो इसका आयुपैक नेम हुआ 5,7 डाईआइडो 8 क्विनोलिनॉल।
इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह लाइट येलोइश और येलोइश ब्राउन माइक्रो क्रिस्टलिन पाउडर है। यह विदाउट ऑर्डर और फेंट ऑर्डर में आता है। यह प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, और साथ ही इथेनॉल और ईथर में स्पेरेंगली सॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब हम लोग डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन के कुछ क्रिस्टल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो हमें वॉयलेट वेपर्स, आयोडीन के वॉयलेट वेपर्स देखने को मिलते हैं। इसे एक चूँकि यह लाइट से अफेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग वेल क्लोज और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे और इसे हम लोग ठंडे जगह पर रखेंगे। यह एंटीएमोबिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन हैं जिनमें डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन और डाई हाइड्रोक्सीक्विनोलिन टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें आपका डाई आइडोक्विन, आइडोक्विनॉल और डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विनिन आते हैं। सो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी थैंक यू।